Dear students, myself Dr. Rumila Karnawat from Department of Chemistry, SCRS Government PG College, सवाई माधोपुर। प्रीवियस क्लास में हमने थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि उनमें विभेद हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मल रिएक्शन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आज हम इंटरैक्शन ऑफ मैटर विथ लाइट रेडिएशन देखेंगे कि द्रव्य पदार्थ की जो अंतःक्रिया है प्रकाश विकिरण के साथ, उसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश विकिरण की तीव्रता पर, और उसी के आधार पर जो नियम प्रतिपादित किए गए थे, लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ, और सम्मिलित रूप से हम इसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ, two laws were proposed on this basis. First Lambert's law, second Beer's law, and in combined form we call it as Beer-Lambert's law. आज हम एक एक करके इन दोनों लॉज के डेरिवेशन देखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है और इसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अवशोषण, कि जब भी किसी मैटर के ऊपर, द्रव्य के ऊपर अगर प्रकाश विकिरण आपतित होती है तो उसकी इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है उस होमोजेनस मीडियम के द्वारा। कि मीन्स व्हेन light radiations are incident on any homogeneous medium, then how does it influence on its intensity? So when a monochromatic light radiation is incident on homogeneous medium, then some part of it is absorbed by the medium while some of it is reflected and remaining is transmitted. कि जब भी एक वर्णी प्रकाश विकिरण यदि समांगी माध्यम के ऊपर आपतित होती है तो इसका माध्यम के द्वारा कुछ भाग अवशोषित, कुछ भाग परावर्तित और जो शेष रहा भाग है वो पारगमित हो जाता है। इसे आप इस डायग्राम के द्वारा स्पष्टतः देख सकते हैं। यू कैन सी इट विजुअलाइजिंग बाय दिस डायग्राम। सो हियर द इंसिडेंट लाइट रेडिएशन इज, यहाँ एक ये आपतित प्रकाश विकिरण है। इट इज पास थ्रू होमोजेनस मीडियम, ये एक समांगी माध्यम के द्वारा गुजरती है। गुजरने के पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ भाग तो इसका इस माध्यम के द्वारा, इस मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। कुछ पार्ट इस पॉइंट पर यहाँ पर देखते हैं कि हम रिफ्लेक्ट हो जाता है यानी कि परावर्तित हो जाता है, और जो शेष रहा भाग है वो इसके द्वारा पारगमित हो जाता है यानी कि ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आई नॉट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, कि जो आपतित विकिरण है उसकी जो तीव्रता है वो हमने आई नॉट के द्वारा रिप्रेजेंट की है। आई ए इज द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, यानी कि जो अवशोषित विकिरण है उसकी तीव्रता आई ए के बराबर है। आई आर इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, कि ये जो परावर्तित विकिरण है उसकी तीव्रता है। और आई टी जो है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड रेडिएशन, यानी कि जो पारगमित विकिरण है उसकी जो तीव्रता है वो आई टी के बराबर होगी। इस प्रकार इस डायग्राम के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द सम ऑफ आई ए, आई आर एंड आई टी, कि जो भी आपतित विकिरण है उसकी जो तीव्रता है वो उस समांगी माध्यम के द्वारा अवशोषित प्रकाश विकिरण, परावर्तित विकिरण और पारगमित विकिरण की तीव्रता के योग के बराबर होगा आई नॉट की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे दे सकते हैं? आई नॉट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई टी प्लस आई आर। सो द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ एब्जॉर्ब्ड, ट्रांसमिटेड and reflected radiation respectively. So I naught is equal to IA plus IT plus IR, that is equation number 1. जैसा कि हम जानते हैं कि एयर क्लास, since for air class interface the value of IR is approximately 4%, कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो वायु कांच जो ये अंतराफलक होता है इसके लिए जो IR का मान है वो
लगभग 4% होता है और 4% इज सो लो दैट इट मे बी एज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल, कि इसकी जो मान है इसको हम लगभग नगण्य मान सकते हैं। तो इस प्रकार इक्वेशन 1 में हम देख सकते हैं कि आई आर को अगर हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई टी। सो आई आर को हमने यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लिया, और इन अदर वर्ड्स आई ए इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई टी, यानी कि जो भी अवशोषित विकिरण की तीव्रता है वो किसके बराबर होगी, कुल जो आपतित वहां पर विकिरण की तीव्रता थी उसमें से जो शेष रही जो पारगमित जो आपतित विकिरण है उसकी तीव्रता को अगर इसका हम डिफरेंस माइनस कर दें इसमें से, तो वो दैट वुड बी इक्वल टू IA। सो द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बाय होमोजेनस मीडियम डिपेंड्स ऑन, कि किसी समांगी माध्यम के द्वारा आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता में आई किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है। सो सबसे पहला हम फैक्टर देखते हैं द थिकनेस ऑफ द मीडियम, यानी जो भी हमने समांगी माध्यम वहां पर लिया है उसकी मोटाई के ऊपर निर्भर करेगी इस आपतित विकिरण की तीव्रता में कमी। और नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी कि वो प्रकाश विकिरण जो है उसकी प्रकृति कैसी है। नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि जो होमोजीनियस मीडियम उनमें समांगी माध्यम जो काम में लिया उसकी प्रकृति कैसी है। फिर है फाइनली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कि जो आपतित विकिरण है उसकी तीव्रता कितनी थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो किसी भी माध्यम के द्वारा जो भी हमने वहां पर आपतित विकिरण है उसकी तीव्रता में जो कमी आ जाती है वो इन 4 कारकों के ऊपर निर्भर करती है, और इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर 2 लॉज वर प्रपोज्ड। फर्स्ट था लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा था बियर्स लॉ। हम एक एक करके दोनों का पहले डेरिवेशन देखेंगे, व्युत्पन्न कैसे किया जाता है वो उस पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं लैम्बर्ट्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ, अगर हम देखें तो प्रकाश विकिरण की तीव्रता में उसकी थिकनेस के साथ जो कमी आती है वो किस प्रकार इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन से रिलेटेड है, कि आपतित विकिरण की जो तीव्रता है उसमें और माध्यम के साथ जो प्रकाश विकिरण की तीव्रता में जो आई कमी है वो किस प्रकार से कोरिलेटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉयजर वाज द फर्स्ट टू स्टडी अबाउट द एब्जॉर्प्शन रेंज ऑफ लाइट रेडिएशन बाय द होमोजेनस मीडियम इन 1729, कि सन 1729 के अंदर जो बॉयजर साइंटिस्ट थे उन्होंने किसी समांगी माध्यम के द्वारा जो प्रकाश विकिरण है उसकी अवशोषण परास के बारे में अध्ययन किया था। फिर लैम्बर्ट जो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, he proposed the law in 1760 known as Lambert's law। लैम्बर्ट जो एक जर्मन भौतिकज्ञ थे उन्होंने 1760 के अंदर एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम लैम्बर्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं। According to this law, when a monochromatic radiation passes through homogeneous medium that is transparent or for example pure liquid, the decrease in intensity of light radiation with the thickness of the medium is directly proportional to the intensity of the incident radiation। कि लैम्बर्ट के नियमानुसार जब भी एक वर्णी प्रकाश विकिरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया शुद्ध द्रव का, में से गुजरती है तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ प्रकाश विकिरण की तीव्रता में कमी उस आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी कि जो भी डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन है विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, di by dx, that is the decrease in intensity, di जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन with small thickness of the medium that is equal to dx, कि di जो है वो डिक्रीज शो कर रहा है, कमी शो कर रहा है तीव्रता के अंदर जो भी आपतित विकिरण है उसकी, किसके साथ में रिलेटिव हम देख रहे हैं, उस माध्यम की मोटाई के साथ में। सो माध्यम की मोटाई के साथ में आपतित विकिरण की तीव्रता में कमी को हमने रिप्रेजेंट किया
डी के साथ, जो थिकनेस हमने ली वो स्मॉल थिकनेस वो ली हमने dx। अब क्योंकि ये कमी आ रही है इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, जिसको हमने आई के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और नेगेटिव साइन जो है इट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद द थिकनेस, कि यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो रिप्रेजेंट करता है कि मोटाई के साथ साथ में तीव्रता के मान के अंदर कमी आई है। अब इस प्रकार जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर था इसको हमने हटा दिया। हटाने के लिए हमें एक स्थिरांक काम में लेना पड़ता है, एक कांस्टेंट यूज में लेना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू के। तो हम ये कह सकते हैं कि के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कि के एक समानुपाती स्थिरांक है, नोन एज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, कि इसको हम अवशोषण गुणांक भी कहते हैं। के जो है उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। ये किस बात पर निर्भर करेगा, तो ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, कि जो भी अवशोषक माध्यम है उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन, कि जो आपतित विकिरण है उसकी आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अवशोषण गुणांक वह स्थिरांक है जो अवशोषक माध्यम की प्रकृति और आपतित विकिरण की आवृत्ति जो है उसके ऊपर ये निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। Now माइनस डी आई बाय आई इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, प्रीवियस वाली उसमें हम देख सकते हैं कि माइनस डी आई बाय आई इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स। अब इसको हम जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स, दैट इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x एंड i इज इक्वल टू आई नॉट टू i इज इक्वल टू i। कि इनिशियल जब थिकनेस जब हमने माध्यम पर आपतित किया था तो उस टाइम पर इसकी आई नॉट थी जो तीव्रता थी, और आई जो है x क्रॉस करने के बाद इसकी जो तीव्रता है वो आई हो गई। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने लिमिट लगा दी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक पास हुई है आपतित विकिरण, और आई नॉट से उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई हो गई। तो इस प्रकार इन लिमिट्स के अंदर जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वी गेट ln i by i naught is equal to minus k x minus 0 that is equal to x। और इन अदर वर्ड्स अगर हम यहाँ पर ये, जैसा कि आप जानते हैं ln क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम होता है, प्राकृतिक लॉगरिथम है। अगर हम इसको हटाते हैं तो सामने वाली फॉर्मेट जो है वो e की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो i by i naught is equal to e to the power minus kx, और in other words I is equal to I naught multiply by e to the power minus kx। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें I की वैल्यू मिल गई, that is equal to I naught e to the power minus kx। Now from equation number 2 and 7 where I is the intensity of the transmitted radiation, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा कि आपने देखा ही था, इक्वेशन नंबर 2 में था IA is equal to I naught minus IT। तो ये जो I हमने लिया है ये क्या है, जो भी इंटेंसिटी ऑफ, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। सो आई नॉट माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस के एक्स, आई नॉट यहाँ पर हमने कॉमन निकाल लिया, सो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के एक्स। इस प्रकार जो इक्वेशन नंबर 6 है उसके अंदर जब हम नेचुरल लॉगरिथम को अगर log बेस 10 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक लॉगरिथम इज इक्वल टू 2.303 इंटू log बेस 10। तो यहाँ पर ln के जगह पर हमने लिख दिया, नेचुरल लॉगरिथम की जगह log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया 2.303 log i बाय आई नॉट, यहीं से लिया है हमने, इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, और log ऑफ i by i naught is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय x, और i by i naught is equal to एक नया हम लेकर आ गए k प्राइम मल्टीप्लाई बाय x, और ये k प्राइम किसके इक्वल है, k डिवाइडेड बाय 2.303। Here k prime is equal to k divided by 2.303। यहाँ पर जो k prime है इसको हम बोलते हैं known as extinction coefficient of the absorbing medium, यानी कि अवशोषक माध्यम या जो भी हमने पदार्थ लिया है उसका ये विलोपन गुणांक k प्राइम होता है, यानी एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट विलोपन गुणांक है। अब जैसा कि हम देख ही रहे हैं I is equal to
I डिवाइडेड बाय आई नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर ये हमने लॉग को 10 बेस कर दिया है, पहले e बेस था तो हमने कहा था e टू द पावर माइनस के एक्स, तो यहाँ पर क्योंकि 10 बेस के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, सो 10 टू द पावर माइनस के प्राइम मल्टीप्लाई बाय एक्स। और जो t आई बाय आई नॉट हो, इसको हम t के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। t किसके बराबर है? ट्रांसमिटेंस। t को हम कहते हैं पारगम्यता। सो i बाय आई नॉट इज इक्वल टू t के बराबर होता है। इस प्रकार अब हम इक्वेशन नंबर 9 के अंदर यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ लिखा है आई बाय आई नॉट, सो लॉग ऑफ आई नॉट बाय आई इज इक्वल टू के प्राइम मल्टीप्लाई बाय एक्स। यहाँ पर हमने माइनस का साइन हटा दिया है, इसलिए इसको हमने रिवर्स कर दिया, आई नॉट बाय आई हो गया। सो लॉग ऑफ आई नॉट बाय आई इज इक्वल टू के प्राइम एक्स। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर आई नॉट बाय आई को हम 1 कर दें, 1 कब होगा? log 10 का मान 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई नॉट बाय आई का मान जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 10, तभी log आई नॉट बाय आई इज इक्वल टू 1 होगा। तो उस स्थिति के अंदर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू 1 बाय 10 आई नॉट। इसके द्वारा हम इस प्रकार से लिख रहे हैं कि आई को हम इधर लेकर आ गए, 10 को इधर लेकर आ गए, सो आई इज इक्वल टू 1 बाय 10 आई नॉट हो गया। तो उस स्थिति के अंदर अगर ये फैक्टर 1 के बराबर है तो k प्राइम किसके बराबर होगा? 1 बाय x के बराबर होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश विकिरण की तीव्रता अगर अपने जो आपतित विकिरण है उसकी जो मूल तीव्रता है उससे अगर 1/10 भाग कम हो जाए, 1/10 टाइम्स अगर कम हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर जो विलोप गुणांक है वो उसकी माध्यम की जो थिकनेस है, मोटाई जो है उसका व्युत्क्रम के बराबर होती है। इस प्रकार if the intensity of the light radiation decreases by 1/10 of its original intensity, जैसा कि अभी हमने कहा कि जो मूल तीव्रता है उसकी कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। तो उस स्थिति के अंदर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ थिकनेस ऑफ द मीडियम, k प्राइम इज इक्वल टू 1 बाय x। log ऑफ आई नॉट बाय आई जो है इसको हम a के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी a जो है यहाँ पर एब्जॉर्बेंस है। एब्जॉर्बेंस को हम बोलते हैं अवशोषणांक, या इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी d के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो log आई नॉट बाय I इज इक्वल टू के प्राइम एक्स होता है, तो A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू के प्राइम एक्स। हियर A इज नोन एज एब्जॉर्बेंस, D इज नोन एज ऑप्टिकल डेंसिटी। A को हम अवशोषणांक कहते हैं, D को हम ऑप्टिकल डेंसिटी यानी कि प्रकाश या घनत्व भी कह सकते हैं। सो इस प्रकार जो log ऑफ हमने आई नॉट बाय आई लिया, दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक वर्णी प्रकाश, इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि जब भी एक वर्णी प्रकाश विकिरण अगर किसी समांगी माध्यम के ऊपर आपतित होता है तो अवशोषणांक जो है वो उस माध्यम की मोटाई के समानुपाती होता है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है k प्राइम, तो a वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो ये कब होगा? जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, when monochromatic light is incident on homogeneous medium, then absorbance is directly proportional to the thickness of the मीडियम। तो इस प्रकार हमने लैम्बर्ट्स लॉ जो है उसका डेरिवेशन कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बियर्स लॉ देखेंगे और फिर कंबाइंड फॉर्म से हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का भी अध्ययन करेंगे।